हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सभी को गुड इवनिंग। यस गोविंद गुड इवनिंग, पीयूष शर्मा, आशा, रवि, राधे राधे, बिल्कुल। सुशील, पीयूष शर्मा, वेरी गुड। सभी को गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है अपनी इम्पोर्टेंट क्लास है। और देखो, आपको पता है कि जितने भी एग्जाम जो भी एग्जाम हो रहे हैं आपके, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को जॉब किधर करना है? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो करना है ना, तो सुन लेना। और आपको पता है हर एग्जाम के अंदर आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और जो मैं आपको आज क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, बिल्कुल शुभ संध्या घनश्याम बेटा, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। राम राम, बिल्कुल हेमंत जी, राम राम। सभी लोग जुड़ जाओ जल्दी से, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं कह रहा हूं, दिल के नहीं दिमाग के दरवाजे खोल लेना और दिमाग में बैठा लेना। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, राम राम सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्लास को शेयर कर दो आप लोग, ये सभी को। तो देखो, और लगातार बने रहे, जो क्वेश्चन सेशन होने वाला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात आप लोग? तो आज का जो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं आप लोगों को, अगर पहला क्वेश्चन बोला जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सुन लेना। यस, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सभी को गुड इवनिंग। अरे किसी की वाट नहीं लगानी है विजय बेटा, अपने को अपना करना है और अपना ही करेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। सभी को गुड इवनिंग, राम राम। लंकापति, बिल्कुल राम राम। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करोगे आप लोग? गोविंद थैंक यू बेटा। और आप लोग लगातार आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हर इंसान तक या जो बच्चा तैयारी कर रहा है उस तक पहुंचे। गुड इवनिंग नीतू। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, आंसर चाहे से सही आए चाहे से गलत आए, आंसर बिल्कुल आना चाहिए। और आप लोग आंसर करोगे, मैं कहता हूं हमेशा, चाहे से गलत चाहे से सही। गलतियां करोगे तो इधर ही सीखोगे आप लोग, इसलिए आंसर देना सभी को। सभी को गुड इवनिंग। क्वेश्चन है, एन टेंटेटिव इमेज ऑफ डबल बैरल कोलोस्टोमी इज शो बिलो, इंडिकेट द साइट वेयर ड्रेनेज बैग शुड बी अप्लाइड। बेटा जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कह रहा हूं दिमाग में बैठा लेना, आएगा एग्जाम के अंदर, आने वाला क्वेश्चन है। डबल बैरल कोलोस्टोमी की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है, डबल बैरल कोलोस्टोमी। तो आंसर करोगे आप लोग? बच्चों के आंसर डी आ रहे हैं। यस लंकापति, राउंड डी, रवि, दिनेश, यस वेरी गुड, डी आंसर। बेटा जी पहले क्वेश्चन पढ़ो जो मैंने बोला कि डबल बैरल कोलोस्टोमी, और मैं कह रहा हूं हर बच्चे का लगभग जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है। और आपको पता है, अगर सारे के सारे आंसर एक जैसे आने लग जाएं तो पता है गलत भी तो हो सकता है, और कोई बात नहीं। विनय कुमार, बिल्कुल बेटा। तो अगर आप लोगों से बोला जाए तो बताओ कि मैं बोलूंगा डबल बैरल कोलोस्टोमी होती क्या ना। देखो जो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से कि डबल बैरल कोलोस्टोमी होगी क्या, सुन लेना बेटा जी आप लोग। डबल बैरल का मतलब, देखो डबल का मतलब दो, समझ पा रहे हो ना आप लोग? अब दो क्वेश्चन देखोगे कि इसका जो राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो सुन लेना कि डबल बैरल कोलोस्टोमी होती क्या है। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब जो आपका कॉलन होता है, सुन लेना बेटा जी आप लोग, अगर बोलूं मैं, और साथ साथ में लिखते रहिएगा और स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको पता है ये जो कॉलन है वो कौन सा बेटा जी? असेंडिंग कॉलन। ये कौन सा है? डिसेंडिंग। और ये कौन सा है? ट्रांसफर कॉलन, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब डबल बैरल की बात कर रहा हूं, डबल का मतलब दो, कि डबल बैरल कोलोस्टोमी में क्या करते हैं कि अगर मान लो कि जो कॉलन है, कॉलन के अंदर पैरालिसिस हो जाना, नेक्रोसिस हो जाना, तो उसको बिल्कुल काट दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। मतलब कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा? अरे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, और इन दोनों जगह पे क्या करते हैं अपन? ओपनिंग बनाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? तो अब जो मैंने पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं ये कह रहा हूं कि जो ड्रेनेज बैग होता है वो तुम लोग कहां अप्लाई करोगे। मैं कह रहा हूं आप लोगों को आंसर, जैसे भी आंसर आए वैसा आंसर करो आप लोग, क्योंकि राइट तो मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। और मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूं
कि जो अकल आती है वो बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। और ठोकरों का मतलब ये नहीं है कि तुम सीढ़ियों में गिरते रहो धमाधम, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। तो देखो अगर बोलूं मैं आप लोगों को, यस जो आपके सामने डायग्राम है डबल बैरल कोलेस्टोमी, देखो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल पार्ट। कौन सा कहते हैं? प्रोक्सिमल पार्ट। सुन लेना ध्यान से आप लोग, कौन सा कहते हैं? प्रोक्सिमल पार्ट। और ये कौन सा होता है बेटा जी? अब देखो अगर बोलूं मैं आप लोगों को, आप बताओ कि जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है इसके ऊपर क्या करेंगे? हमेशा अपन लोग क्या करेंगे? जो आपका ड्रेनेज बैग है वो अप्लाई कर देंगे। देखो ये दोनों के दोनों जो पार्ट होते हैं इनको बाहर निकाला जाता है। अब सीधा सा पता आप लोगों को, है ना। सभी को गुड इवनिंग, लगातार बने रहिए क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन डायग्राम वाले आ रहे हैं। और वो भी मैं बोल रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट सिंपल नहीं आ रहे हैं, आजकल हर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिया जा रहा है। तो देखो अब देखो जो ऑप्शन मैंने क्वेश्चन बोला था कि डबल बैरल के अंदर अपन जो कट करते हैं कौन सा करते हैं? जो ट्रांसफर कॉलन होता है। और हमेशा कौन सा वाला पार्ट रहता है? प्रोक्सिमल पार्ट। सुन लेना बेटा जी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी आंसर राइट रहेगा, सुन लेना। और जो मैं कह रहा हूं ये जो डबल बैरल कोलेस्टोमी की जाती है, मैं डबल बैरल की बात कर रहा हूं बेटा जी। ये डबल बैरल कोलेस्टोमी कैसी होती है लिखोगे साथ साथ में आप लोग। कैसी होती है? टेम्परेरी होती है कि परमानेंट होती है? ये मैं बोल रहा हूं कैसे करते हैं? टेम्परेरी कोलेस्टोमी की जाती है, परमानेंट नहीं करते हैं। मैंने अभी बोला ये उन लोगों में की जाती है जिसके कॉलन के अंदर पैरालिसिस या नेक्रोसिस हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। और दोनों के दोनों पार्ट को बाहर निकाला जाता है। लेकिन सुन लेना कि फीकल मटेरियल हमेशा कौन से आएगा? जो असेंडिंग कॉलन से जुड़ा हुआ। अरे इधर से तो आएगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो मुझे बताओ जो आपका डिसेंडिंग जो पार्ट रहता है इस वाले को क्या करेंगे? जो बाहर ओपनिंग रहती है, सुन लेना पूछा हुआ, इसको हमेशा क्या कर दिया जाता है? मैं बोलूं क्लोज या इस पे ड्रेसिंग करके इसको पैक कर दिया जाता है। इसमें ओनली म्यूकस का फॉर्मेशन होता रहता है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? यस और नो? यस, बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखो यहां से जो मैंने आपको दो क्वेश्चन बताया, दो क्वेश्चन जो मैंने बताया आप लोगों को कि जो प्रोक्सिमल पार्ट पे अपन क्या करेंगे? ड्रेनेज बैग को अप्लाई करेंगे। और जो आपका दूसरा जो पार्ट रहता है डिसेंडिंग कॉलन का, इसको पैक कर दिया जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्योंकि इसमें ओनली म्यूकस बनता रहता है। यस और नो? तो देखो पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा बेटा जी, जो बहुत ही कम लोगों ने बताया था, वो कौन सा रहेगा? बी राइट आंसर रहेगा। और ये मैं कह रहा हूं सुन लेना, कैसा होती है ये? कैसी करेंगे अपन? टेम्परेरी टाइम के लिए होती है। यस और नो? चलो यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन बनाया जो कई बार एग्जाम में आता है ना, कि द लिस्ट कॉमन कोलेस्टोमी। बेटा जी सुनना ध्यान से, लिस्ट कॉमन का मतलब कम से कम। जैसा कि बोलूं मैं आप लोगों को कि देखो ये कोलन है ना, अगर बोला जाए यस, आंसर करोगे आप लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 2 सभी के सभी क्वेश्चन करोगे। विकी मेला बेटा यस, आंसर करो। आंसर ऐसे आने चाहिए बिल्कुल फ्लाइट की तरह। अरे बिल्कुल फ्लाइट की तरह धमाधम आंसर करो। और कोई बात नहीं, गलत या सही मैं राइट करूंगा। यस, रवि ए, पीयूष शर्मा सी। अरे आंसर दो धमाधम। मैं कहता हूं कि ऐश्वर्या यस ए। यस वेरी गुड। सभी के जो लगातार आंसर आ रहे हैं ए आंसर सभी के आ रहे हैं ना। क्या है? असेंडिंग कॉलन। यस वेरी गुड। और ये भी जो आंसर आ रहे हैं, अच्छा कुछ बच्चों के सी भी आ रहे हैं बीच बीच में, है ना। यस राजेश, निशा, मोहन, वेरी गुड। रवि, विनय, अमित, लगातार बने रहे। और मैं कह रहा हूं कि जैसा क्वेश्चन आए, जैसा आंसर आए वैसा करो, क्योंकि गलतियां कर करके इंसान सीखता है। समझ पा रहे हो? तो देखो क्वेश्चन क्या है? द लिस्ट कॉमन कोलेस्टोमी। बताओ कौन सी करेंगे? लिस्ट कॉमन का मतलब कौन सा होता है? यस सी भी आ रहे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का ए। अच्छा ए को लॉक कर दिया जाए? यस बिल्कुल बेटा जी, लोग तो देखो अभी बताऊंगा और मैं सिखा रहा हूं जैसा तुमने बताया। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। जो ही बता रहे हो आप लोग बहुत बढ़िया। यस बिल्कुल ऐसे आने चाहिए आंसर, बिल्कुल रेल की तरह। और पढ़ते रहो, मौज करते रहो, सीखते रहो और दिमाग के दरवाजे खुले रखो, क्योंकि दिमाग में आना चाहिए, दिल में नहीं। समझ पा रहे हो ना? अरे दिल में आया तो भूल जाते हैं कुछ दिनों बाद में। इसलिए क्वेश्चन डायरेक्टली कहां को सेट दो? दिमाग के अंदर।
हाँ बिल्कुल अमित, सबसे कम। और मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर किया है, ओम प्रकाश, संदीप, विष्णु, मुकुल, मोहित कुमार, लंकापति, सी, यस, अशोक, राकेश, वेरी गुड बेटा, मोहन सिंह, प्रियंका, एस, ए आंसर आ रहे हैं, महिपाल। देखो लगभग बच्चों का, संपत कुमार, प्रजापति, एस, बी, डिसेंडिंग। मैंने बोला सुन लेना ध्यान से बेटा जी कि ज्यादातर मैं कह रहा हूं ना, यही तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और फिर बाहर आके कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, अरे आता तो सिलेबस से ही है, आता तो सिलेबस से ही है। बस मैं कह रहा हूं अपडेट करके लेटेस्ट पढ़ते रहो कि नया क्या है। और मैं कहता हूं हमेशा हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अपडेट होके आते हैं, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है मैं कह रहा हूं एग्जामिनर है। और मैं कह रहा हूं अरे दुश्मनी ढंग से निभाई जाती है, सुन लेना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, बिल्कुल। इसलिए सीखो सीखो, जैसे भी क्वेश्चन करो करो, यस वेरी गुड। तो सुन लेना, देखो मैं क्या कह रहा हूं, द लिस्ट कॉमन कोलेस्टोमी, किसकी बात कर रहा हूं, लिस्ट कॉमन, कम से कम। तो देखो मैं बोल रहा हूं ये असेंडिंग कॉलन होता है, ये जैसा कि आपने पढ़ा है ट्रांसफर, और ये कौन सा होता है, डिसेंडिंग। बेटा जी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ा तो आपने कॉलेज में भी है, यस और नो। आपके सिलेक्शन के अंदर मैं छोटे से हेल्प करूंगा आप लोगों की, तो पढ़ोगे आप, बने रहिए लगातार, और बिल्कुल होगी आप लोगों की। तो देखो इधर से मैं बोलूं कि जो कौन सी रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यस और नो। और देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कोलेस्टोमी बनाते हैं वो उसको बोलते हो आप लोग राइट कोलेस्टोमी, और जो डिसेंडिंग में बनाते हैं उसको क्या बोलते हो बेटा जी, लेफ्ट कोलेस्टोमी। मैं कह रहा हूं पेन और कॉपी लेके बैठो, लिखते रहो लगातार साथ में। यस बिल्कुल विनय कुमार, क्वेश्चन का जवाब आंसर से बिल्कुल। अब अगर आपसे बोला जाए कि देखो मैं बोलूं असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर और डिसेंडिंग, मैं कह रहा हूं कि लिस्ट कॉमन। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो असेंडिंग कॉलन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो क्या राइट साइड में नहीं बनाते, कि बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो क्या होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्या होता है बेटा जी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फिकल मटेरियल आ रहा है वो कौन सी फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल कौन से में आ रहा है, सुन लेना, लिक्विड फॉर्म के अंदर। क्योंकि आपको पता है वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पे होता है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कहां पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, समझ पा रहे हो न? बिल्कुल सभी को नमस्कार। अब अगर बोलूं मैं आप लोगों को, मैं बोलूंगा ट्रांसफर, और जो दूसरा बोल रहा हूं मैं आपको डिसेंडिंग, ये अगर बोला जाए कि आपका कौन सा होता है डिसेंडिंग कॉलन के अंदर, और इसमें जो स्टूल आता है वो कौन सी फॉर्म में आता है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर, जिसे अपन बोलते हैं फॉर्म। समझ पा रहे हो बेटा जी आप लोग? तो सुन लेना, मैंने बोला लिस्ट कॉमन, मैं कह रहा हूं कि जो राइट साइड कोलेस्टोमी की जाती है ना, ये की जाती है, लेकिन किसकी तुलना में, किसकी तुलना में कम, राइट साइड। मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, राइट साइड, जो कैसी होती है, परमानेंट। कैसी होती है, परमानेंट कोलेस्टोमी। लिख लेना मैं क्या कह रहा हूं, जो आपकी राइट साइड जो कोलेस्टोमी होती है कैसे बनाते हैं, परमानेंट बनाएंगे। सेकंड जो आपकी रहेगी मोस्ट कॉमन, वो कौन सी होती है, राइट साइड। लेकिन बोला कि लिस्ट कॉमन, मैंने क्या कहा था, डबल बैरल कब करते हैं, जब पेशेंट में पैरालिसिस हो जाता है तब। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, सॉरी राइट कौन सा रहेगा बेटा जी, बी नहीं रहेगा, सी आंसर, जो कौन सा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, डबल बैरल कोलेस्टोमी सबसे कम की जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं वो पढ़ो जो एग्जाम में आजकल पूछा जाता है। और आज का जो सेशन है वो सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सभी को देखने दो, अरे तभी तो सीखेंगे देख देख के। तो नाम में क्या रखा है, बिल्कुल बेटा नाम में क्या रखा है ना, पढ़ने में रखा है। अरे जिस दिन सिलेक्शन होगा तब सब जान जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं देखो फिर से बोल रहा हूं बेटा जी, सुन लेना, जो मोस्ट कॉमन कोलेस्टोमी की जाती है वो कौन सी होती है आपकी, कौन सी वाली, असेंडिंग कॉलन, जो किधर करते हैं अपन लोग, लेफ्ट साइड, सॉरी किधर करेंगे, ये राइट गर्ल्स लिख दिया, कौन सी होती है, लेफ्ट साइड होती है। समझ पा रहे हो? और बोलूं कि सेकंड को मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, राइट साइड। इसको भी अपन कम करते हैं क्योंकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। समझ पा रहे हो? डबल बैरल बहुत ही कम की जाती है। अरे बोलो यस और नॉट, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, बिल्कुल समझ पा रहे हो आप लोग, मुझे पता है ना। यस ओम प्रकाश, बिल्कुल। विष्णु कुमार, बिल्कुल विष्णु बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चों के आंसर आए थे ना वो कौन से आंसर आए थे, ए आंसर आए थे, असेंडिंग। अरे मैंने लिस्ट तुमने तो मोस्ट कॉमन वाले बता दिया ना, लिख लेना सामने, कोई बात नहीं, गलतियां कर करके इंसान सीखता है। बिल्कुल बिल्लू क्या बोल रहे हो बेटा,
सर ड्राई वेट कोलेस्टोमी, ड्राई वेट कोलेस्टोमी, बिल्कुल यस। जो आपके बोल रहा हूं कि राइट साइड को क्या बोलते हैं अपन लोग, देखो जो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो राइट लिखोगे बेटा जी आप लोग है ना, राइट साइड जो कोलेस्टोमी होती है, राइट साइड में कौन सा कॉलन हो गया बेटा जी, असेंडिंग कॉलन। कौन सा हो गया, असेंडिंग कॉलन को बात कर रहा हूं मैं, कौन सी बोलते हैं इसको, वेट कोलेस्टोमी भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। सुन लेना, मैं बोल रहा हूं लेफ्ट साइड जो कोलेस्टोमी होती है बेटा जी, लिखोगे साथ साथ में, लेफ्ट साइड जो कोलेस्टोमी होती है इसे क्या कहते हैं अपन लोग, इसे क्या कहेंगे, ड्राई कोलेस्टोमी। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मैं सिखा रहा हूं, अरे मैं याद करवा रहा हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप लोग तो जैसा है वैसा आंसर करो, बाकी मैं सब सिखा दूंगा आप लोगों का ना, जो कैसे याद करना, बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको कि इनको ड्राई और वेट क्यों कहा जाता है ना, क्लासिफिकेशन में कहते हो। देखो ये इधर कौन सी है बेटा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से जो फीकल मटेरियल आएगा वो कैसे होता है, लिक्विड फॉर्म का मतलब गीला, और गीले का मतलब वेट। अरे बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल गुड्डो बेटा, राइट वेट, यस बिल्कुल, यस बिल्कुल मोहन बेटा, ऐसा कुछ ही नहीं, जो होगा सब बढ़िया होगा। और ये जो सब कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है कि जो भी हम दें आपको बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट दे और आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, हम सबकी यही दुआ है। जो अभी नॉर्सेट आपका होने वाला है, समझ पा रहे हो। अब देखो अगर मैं बोलूं इधर जो लेफ्ट साइड के अंदर, यस और नो, कैसा नॉर्मल फॉर्म में आएगा, बिल्कुल फॉर्म मतलब सूखा, और सूखा मतलब कैसा बेटा जी, ड्राई, अरे याद रहेगा ना। और ट्रांसफर के अंदर आता है सेमी सॉलिड। अच्छा वेरी गुड, एक क्वेश्चन और लिख लो बेटा जी साथ में, अभी जो मैंने कहा था क्वेश्चन से क्वेश्चन, बिल्कुल नितिन, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल होगा, मजे से पढ़ो, बिंदास होके पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम के अंदर, बिल्कुल आएंगे, अगर पहले आए थे तो अब भी आएंगे, समझ पा रहे हो बेटा जी। अगर आप लोगों से बोला जाए, अगर बोलूं मैं आप लोगों को, मैं कहूं नेक्स्ट, देखो जो क्वेश्चन बता रहा था मैं आप लोगों को कि डबल बैरल, अगर बोलूं मैं डबल बैरल जो कोलेस्टोमी होती है उसमें स्टूल कैसा आएगा, सेमी सॉलिड। अरे जो भी है वो भी तो पढ़ते ही रहते हैं, यस और नो। अरे हर कोई पढ़ रहा, मैं कहता हूं पुराने वाले आजकल नयों से सीखना स्टार्ट कर चुके हैं, बिल्कुल जिनोमिक में कुछ खास है, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल, और रहेगा हमेशा, बिल्कुल गुड्डू, एमसी चाहिए बेटा, अरे सीएचओ भी है तो ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट अगर बोलूं मैं, अरे नाम में क्या रखा बेटा, पढ़ ले, है ना, अरे पैसा तो कमा लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में तेरी पहली बार तनख्वाह आएगी ना, 80,000 आएगी। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं कह रहा हूं सोच के आंसर देना, ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं। और मैं कह रहा हूं अरे जो लोग, काफी लोग हैं जो हमारी क्लास तो देखते हैं, तो तुम भी लिख लेना साथ साथ में, स्टूडेंट के अलावा भी, है ना। तो बेटा जी सुन लेना मेरी बात तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, और जैसा भी आंसर आए, मैं कह रहा हूं आने दो आंसर, बिल्कुल, अरे आने दो, बिल्कुल फ्लाइट की तरह। बिल्कुल ऐप भी बेटा जी आ जाएगा, अभी बताऊंगा मैं ऐप के बारे में आप लोगों को, है ना। बिल्कुल पूजा, संदीप, जो भी होगा बढ़िया होगा। आंसर कर दूं धमाधम, अरे आंसर आने स्टार्ट नहीं हुए अभी तक, जैसा भी आए करो। क्वेश्चन क्या देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निकल कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ डूइंग बिलो नी एम्पुटेशन। अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। हाईलाइट क्या, इसको तो इंपॉर्टेंट बुला लो, एक बार नहीं 10 बार लिख दो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल ए भी आ रहा है, मुकेश, विष्णु, ओम प्रकाश, वेरी गुड बेटा, जैसा भी तुम करो बढ़िया है। विष्णु रेगर बिल्कुल ए, अच्छा ए आंसर ज्यादा आ रहे हैं ना, यस वेरी गुड। मनोज, महिपाल, प्रीत, कृष्णा, विष्णु, रवि, विष्णु,
अरे आंसर आने चाहिए धमाधम, आंसर भी नहीं कर पा रहे कि फिर एग्जाम कैसे लिखोगे तुम लोग। अरे वहां तो मैं कह रहा हूं जब एग्जाम देने जाओगे तो पूरी साल की मेहनत 3 घंटे में परफॉर्म करनी होती है। इसलिए इसलिए दिमाग के दरवाजे बिल्कुल खुले रखा करो, दिल के नहीं लंकापति। तो देखो मैं ये बोल रहा हूं कि एक पेशेंट है, सुन लेना ध्यान से, उसका जो लेग है पेशेंट का, ये नी के नीचे की बात कर रहा हूं मैं ना। अगर आपसे बोला जाए, अरे बहुत बड़ा बना दिया लेग है ना, यस, अगर आप लोगों से बोला जाए ये पेशेंट का पैर है, बोल रहा हूं कि एम्पुटेशन किया गया है, तो एम्पुटेशन के बाद में बोला है कि जो अगर आपसे बोला जाए कि स्किन जो लेंगे वो किधर से किधर स्टिचेज करेंगे, बेटा सीएचओ के लिए देखो जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे आपके सामने है नॉरसेट, और मैं कहता हूं जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम कर सकते हो। इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। सुन लेना, लिख लेना, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और मैं कह रहा हूं एम्स ने इनवाइट किया, एम्स ने इनवाइट किया तुम लोगों को, एम्स ने इनवाइट किया और तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी जगह कोई और जाएगा। इसलिए सोच लो तुम्हें जाना है कि नहीं जाना। और मैं कह रहा हूं 29 सितंबर को जब रिजल्ट आएगा, लिस्ट आएगी, तो तुम चाहते हो तो उसमें एक नाम तुम्हारा भी हो सकता है। सुन लो बेटा जी, ये तब होगा जब तुम चाहोगे। यस, वेरी गुड। चलो मैं आपको ना इसका आंसर बता रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, पहला जो ऑप्शन है posterior flap should be longer than anterior flap, stump should be long, stump should be short और anterior flap should be longer than posterior। अब देखो बेटा जी, मैं बोल रहा हूं कि नी के नीचे की बात कर रहा है ना, तो सुन लेना ध्यान से कि ये लो यहां से पेशेंट का इम्पुटेशन किया, इम्पुटेशन करने के बाद में ये पूछ रहा है कि जो स्किन लोगे आप लोग, स्किन का जो फ्लैप लगाया जाएगा उसको नीचे पोस्टीरियर साइड से आगे की साइड में या एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड में। तो सुन लेना हमेशा ये किधर लगाएंगे अपन लोग, अगर आपको पता हो कि जो मोटी स्किन किधर होती है, अगर आपसे बोला जाए जो थिक स्किन कौन से वाले साइड में होती है वो किधर होती है, जो मोटी स्किन होती है वो पोस्टीरियर साइड में होती है। मतलब इधर की ब्लड सप्लाई क्या होती है बेटा जी, हमेशा ज्यादा रहती है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, कैसे होती है, पोस्टीरियर साइड में ब्लड सप्लाई क्या होती है, ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए हमेशा जो फ्लैप लिया जाएगा वो किधर से लिया जाएगा बेटा जी, पोस्टीरियर फ्लैप शुड बी लॉन्गर देन एंटीरियर फ्लैप। मैं इसका आप लोगों को इमेज दिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लेना, सुन लेना बेटा जी, स्क्रीनशॉट ले लेना जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। यस, देखो जो पहला मैंने डायग्राम बताया ना कि देखो ये नी के मैं बोल रहा हूं कि भाई नीचे वाले एरिया में एम्पुटेशन किया गया है। समझ पा रहे हो बेटा जी। तो देखो जो स्किन का फ्लैप लिया गया पोस्टीरियर साइड से आगे की साइड में घुमाया गया। मैं बोल रहा हूं कभी भी मैं कह रहा हूं कि जो बीच में इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में करोगे तो देखो जो ये अपन लोग इसको फ्लैप को लगाते हैं बिल्कुल गोलाई में बनना चाहिए, क्योंकि जो अपन पैरास्थेटिक जो पैर लगाएंगे, जो आर्टिफिशियल जो पैर आते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे पहनाया जाएगा, इसलिए बिल्कुल गोलाई में ये बनाया जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। इसलिए हमेशा कौन सी लगाएंगे, पोस्टीरियर, मैं बोल रहा हूं पोस्टीरियर फ्लैप लगाया जाएगा, बिकॉज मोर ब्लड सप्लाई क्या रहते हैं बेटा जी, ब्लड सप्लाई ज्यादा रहेगी। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, ब्लड सप्लाई क्या होती है ज्यादा। अब मैं बोलूं कि क्या एंटीरियर लगा सकते हो क्या आप लोग, यस और नो। एंटीरियर बहुत ही पतली होती है इसलिए नहीं लगाते हैं अपन लोग, है ना। तो देखो सुन लेना, अब देखो इसमें जो दूसरा इसका राइट ऑप्शन तो कौन सा है बेटा जी, ए राइट ऑप्शन है। जिन भी लोगों ने ए राइट आंसर किया वो बिल्कुल वेरी गुड, आपका अच्छा ही होगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, और आपको बधाई हो नॉरसेट के लिए एडवांस में जिन बच्चों ने ए आंसर किया था, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सुन लेना दूसरा, देखो बी है कि जो स्टम्प शुड बी लॉन्ग, स्टम्प शुड बी लॉन्ग का मतलब देखो सुनोगे बेटा जी, मैं आपको इसका डायग्राम दिखा रहा हूं। यस, ये रहा देखो, स्टंप का मतलब जो यहां पे ये स्टंप है, ये सुनो, इसमें एक तो अंदर हड्डी है, ये स्टंप अपन लॉन्ग अगर ज्यादा कर दोगे ना, और जब आर्टिफिशियल पैर पहनाओगे तो पेशेंट का पैर जो छोटा बड़ा हो जाएगा, और जब पेशेंट चलेगा ना वो कैसे चलेगा, मटक मटक के चलेगा। कैसे चलेगा, मटक मटक के, बहक बहक के चलेगा। इसलिए हमेशा क्या रखा जाता है, हमेशा इसको शॉर्ट, या शॉर्ट रख सकते हैं अपन लोग लेकिन लॉन्ग नहीं रखेंगे। ये वैसे स्टंप शुड बी शॉर्ट, लेकिन मैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं ना उनमें मैं कह रहा हूं कि 2 या 3 क्वेश्चन राइट आते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। अनुदीप बिल्कुल बढ़िया हूं बेटा मैं।
और आप भी सभी अच्छे हो, बिल्कुल मस्त रहो, जबरदस्त रहो। और सबसे पहला काम है जो पढ़ते रहो, क्योंकि अभी घर बैठे की काम है, पढ़ो और इस टाइम का फायदा उठाओ आप लोग। समझ पा रहे हो बेटा जी? अब देखो, अगर बोलूं मैं आप लोगों को, और जो एंटीरियर फ्लैप्स शुड बी लॉन्गर देन पोस्टीरियर, ये कभी नहीं करेंगे अपन लोग। तो देखो, ये छोटा हो सकता है, अगर लार्ज ले लिया ना आप लोगों ने तो पेशेंट सही नहीं चलेगा, उसका पैर बड़ा हो जाएगा, वो मटक मटक के चलता रहेगा। बिल्कुल विष्णु, वेरी गुड बेटा, आपका सही है। बिल्कुल एसपी राजोरा जो अपनी नॉर्सेट की सीरीज चालू कर देंगे, भी जल्दी कर देंगे बेटा, चिंता मत करो, जो भी होगा बढ़िया होगा, अच्छा होगा और सब कुछ आप लोगों के लिए होगा। क्लियर है बेटा जी? बिल्कुल आप लोगों का। तो देखो, ये आपका जो ये सेकंड प्रायोरिटी रहेगी बेटा जी इस क्वेश्चन के ना। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, ए, और सेकंड कौन सी है, थर्ड। लेकिन देखो, मैं अगर बोलूं कि जैसे सुनना, देखो आप लोग कि जो पोस्टीरियर जो फ्लैप है, मैं बोलूं कि जो पीछे वाला फ्लैप है ना, इसमें इन्फेक्शन हो रखा है स्किन के अंदर, ये आगे तक नहीं आ सकते, तो क्या एंटीरियर ले सकते हो? क्या डायग्राम आ सकता है एग्जाम के अंदर, है ना? तो सुन लेना, कभी भी एंटीरियर नहीं लिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, मिडवे दोनों के बीच में क्या कर देंगे अपन, जैसे कि मैं दिखाऊं यहां पे अपन क्या करेंगे, स्टिचेज करेंगे। इसमें देखो स्टंप जो, और स्टंप हमेशा जो लार्ज ले सकते हो ना, वो मैं बोलूं कि जो हाथ का रहेगा, हैंड का रहेगा, वो लार्ज ले सकते हैं ना। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अनुराग बेटा, अब बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, जो भी होगा सब कुछ क्लियर करवाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन सब क्लियर करवा देंगे आप लोगों का। समझ पा रहे हो? तो देखो, चलो, आई थिंक ये सभी का क्लियर है। बिल्कुल सुशील बेटा, क्लास में ही पढ़ रही हो और क्या? अरे क्लास ही तो है। योगेंद्र बेटा, समझ में क्या नहीं आया तेरे को? बिल्कुल सभी को जोड़ना है। अरे सीधा सीधा क्वेश्चन बोला है मैंने। क्या बोला मैंने? समझ में तो बेटा, मैंने कहा था दिल के नहीं दिमाग के दरवाजे खोल ले, एक बार नहीं 10 बार समझ में आएगा। इसको पीछे बैक करके दोबारा देख और दोबारा समझ, बिल्कुल तेरे समझ में आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और पढ़ो और आंसर दो। लंकापति, यस बिल्कुल बेटा, आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मैं कह रहा हूं साथ साथ में लिखते भी रहो, पढ़ते भी रहो और एंजॉय करते रहो, क्योंकि आगे आने वाला साल आपकी किस्मत बदल सकता है बेटा जी। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? ये सुशील बेटा, टीवी में लगा के पढ़ते रहो, बिल्कुल सबकी बातें सुनी जाएगी बेटा। सीमा, क्या नहीं सुनी आपकी बात? सब सुनेंगे, सब कुछ सुना जाएगा आप लोगों के। अरे आपका सुनने के लिए तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। निशा, बिल्कुल इंजरी के भी चांसेस रहेंगे बेटा ना, ये जैसे नेक्स्ट क्लास लूंगा तब मैं उसमें ये आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन सेशन है वो अपने को पूरा कंप्लीट करना ना। तो नेक्स्ट के आंसर आ रहे हैं सी और बी भी आ रहे हैं। पूजा, पूर्णिमा, चेतन, मोहन, प्रिया, बिल्कुल वेरी गुड, सी आ रहे हैं। अनिल का बी आ रहा है। राजेश, वैशाली, मुकेश, विष्णु, पूजा, प्रवीण, आशीष, अरे क्वेश्चन, नीतू बिल्कुल, लिशा, जयपाल, प्रियंका बिल्कुल, सी। अरे आंसर आने चाहिए बिल्कुल फ्लाइट की तरह। अरे रेल बना दो, ट्रेन बना दो, धमाधम आने चाहिए। सी को क्या कर दें, लो कर देंगे दीक्षो, बिल्कुल। नमस्कार धाकड़, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, चलो सी को लो कर दिया जाए, बिल्कुल कर देंगे। तुम कहोगे तो वही ऐश्वर्या, बिल्कुल सी, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या देखो, व्हेन परफॉर्मिंग, अगर बोला जाए व्हेन परफॉर्मिंग द क्लाइंट्स ट्रेकियोस्टोमी केयर विच नर्सिंग एक्शन इज करेक्ट। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और दिमाग में बैठा लो, दिल में नहीं, बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए। सी आंसर आ रहे हैं, ए भी आ रहे हैं बीच बीच में। चलो पहला मैं जो सुनोगे बेटा जी, जो पहला आंसर बता रहा हूं, अमित कुमार बेटा, किसको लो कर दें, कुछ लिखता है तो सही। कट ए गॉज स्क्वायर टू फिट अराउंड द क्लाइंट्स स्टोमा। देखो अगर बोलूं मैं आप लोगों को, ये एक पेशेंट है, इसमें ट्रेकियोस्टोमी लगा रखी है ना, तो इसकी केयर के लिए पूछ रहा है, क्योंकि ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब होती है
वो तो डॉक्टर परफॉर्म करवाएगा, उसकी केयर देना, ये सारा का सारा आप लोगों का काम है। तो बेटा जी सुनोगे आप लोग जो बता रहा हूं। पहला बोल रहा है कि उसको आप लोग स्क्वायर में काट के लगा देना है। चलो बी बोल रहा हूं सिक्योर द टाई एट द बैक ऑफ द क्लाइंट्स नेक। सी बोल रहा हूं अटैच न्यू टाई बिफोर रिमूविंग ओल्ड ऑन्स एंड रिप्लेस द कैनुला आफ्टर चेंजिंग द टाइज। यस, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई मैं बोल रहा हूं कि जो गोज पीस है उसको कभी भी स्क्वायर में काटते नहीं, अगर आपको पता हो तो, क्योंकि जो सेट के साथ में जो ड्रेसिंग सेट आता है ना, वही जो फोल्डिंग आता है इसमें ना, कभी भी काटा नहीं जाता, फोल्डिंग आता है। सिक्योर द टाई एट द बैक, मतलब पहला गलत हो गया। सिक्योर द टाई एट द बैक ऑफ द क्लाइंट्स नेक, मैंने आपको बताया था अगर ध्यान में हो कि बैक साइड में नहीं लगाते हैं क्योंकि इचिंग रहेगी, पेशेंट इरिटेट रहेगा, अल्सर हो सकता है ना, तो हमेशा लेटरल साइड में फिक्स करते हैं, बताया। अटैच न्यू टाई बिफोर रिमूविंग ऑल टाई, चलो अच्छा है। रिप्लेस द कैनुला, यस वेरी गुड। तो देखो बेटा जी आपको पता है जब भी आप लोगों को टाई को रिप्लेस करना होता है तो उससे पहले क्या कर देना होता है, न्यू टाई को क्या कर देना है, टाई को अटैच कर देना। क्यों, सुन लेना, क्योंकि अगर आपने ओल्ड टाई को ओपन कर दिया और उसके बाद में अगर न्यू टाई लगाओगे ना, तो बीच में पेशेंट ने कफ कर दी तो पेशेंट बोलेगा कि ये लो, या पेशेंट बोलेगा मुगेम्बो खुश हुआ, क्योंकि टाई कफ करते ही ट्यूब क्या होगी बेटा जी, अरे डिसलॉक्ड हो जाएगी। ट्यूब क्या होगी, डिसलॉक है तो बोलेगा वो क्या बोलेगा, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? यस, डिसलॉक हो जाएगी, इसलिए हमेशा क्या कर देंगे, न्यू टाई को पहले रिप्लेस कर दिया जाएगा, न्यू टाई को पहले अप्लाई कर दिया जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। वैसे सभी बच्चों के जो आंसर आए हैं बिल्कुल राइट आए। अनुदी बिल्कुल सी को लॉक कर दिया, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? जैसे मैं बोलूं आप लोगों को, देखो ये जो आता है ना फोल्डिंग आता है जो गोज पीस, अगर आपको पता हो, क्योंकि कभी भी अपन काट के नहीं लगाएंगे, है ना। देखो ये ट्रेकियोस्टोमी सेट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं बोलूं ये कौन सा होता है बेटा जी, ये आउटर कैनुला, ये कौन सा होता है, इनर कैनुला, और ये क्या होता है, ऑब्चुरेटर। आई थिंक आपको पता है जो मैंने आपको क्लास में बताया था। ऑब्चुरेटर को क्या कहा जाता है, अरे क्या कहा जाता है, गाइड वायर कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन इसे, गाइड वायर भी कहते हैं। यस और नो, क्लियर है? और देखो मैं यहीं से तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूं, लिख लेना विच आर्टिकल, मैं कह रहा हूं हर पॉइंट से क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग, हर पॉइंट से। विच आर्टिकल एट बेड साइड आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी, समझ पा रहे हो बेटा जी? तो वो कौन सा होता है आप लोगों का, ऑब्चुरेटर हमेशा बेड साइड रखा होता है। कौन सा रखा होता है, ऑब्चुरेटर हमेशा कहाँ होता है, या गाइड वायर भी कह सकते हो आप लोग, हमेशा अपन बेड साइड रखते हैं, क्योंकि एक्सीडेंटली ट्यूब क्या हो सकती है, डिसलॉक हो सकती है। और ट्यूब डिसलॉक होगी तो अपन गाइड वायर की हेल्प से उसे वापस क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, री इंसर्ट कर सकते हो आप लोग। बिल्कुल हमें बिल्कुल आप लोगों के राइट आंसर आ रहे हैं ना। तो बेटा जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, और सुन लो, लिख लो जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, आइडेंटिफाई दिस इमेज। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो और आंसर करो आप लोग, है ना। बिल्कुल जो पहले के जो आंसर आए हैं सभी बच्चों के बिल्कुल राइट आए हैं। हरिओम, विनय कुमार, निशा, अमित, यस वेरी गुड बेटा। यस आंसर आने स्टार्ट हो गए। आंसर मैं कह रहा हूं सभी को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, क्योंकि गलत करना कोई बुरी बात नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं अगर आंसर नहीं करोगे तो अभी अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, इसलिए आंसर आने चाहिए, बिल्कुल आंसर आने चाहिए दमादम। यस वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, ए भी आ रहा, बी भी आ रहा, चलो बी आ रहे हैं बहुत ज्यादा। यस बिल्कुल रॉकेट की तरह आंसर आने चाहिए। वेरी गुड बेटा, सभी के जो लगभग बच्चों के आंसर आ रहे हैं वो बी आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो, फुटबॉल, सभी के भी आ रहे हैं, कुछ बच्चों के बीच में ए भी आ रहे हैं।
लेकिन आपको पता है ज्यादा भी अच्छा नहीं होता। अरे पता है ना आप लोगों को, लगभग बच्चों के भी आंसर आ रहे हैं। यस, वेरी गुड। ए को लॉक कर दिया जाए, ए भी आ रहे हैं, बिल्कुल बेटा। चलो सुनो मेरी बात, आप लोग जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और मैं कह रहा हूं यहां पे जो पहला है आपका पोजी हिल ग्रेड, फुटबोर्ड, बेड क्रेडल एंड फुट रिंग, सुन लेना बेटा जी। देखो जो कुछ ज्यादातर बच्चों ने कौन सा बोला है, फुटबोर्ड बोला है। इसका आंसर कौन सा बोला है, फुटबोर्ड। लेकिन सुन लेना, मैं अगर बोलूं इसके मैं आपको और भी डायग्राम दिखा रहा हूं, तो चलो मुझे बताओ ये वाला कौन सा डिवाइस है। अरे ये वाला कौन सा है, फुटबोर्ड तो ये वाला है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? तो अगर आप लोगों से बोला जाए, अगर आप लोगों से बोला जाए तो अब बताओ कौन सा राइट आंसर रहेगा, बी। आशीष राफेल व्हील, चिंता मत कर, राफेल बना देंगे भी। अब देखो इसका जो आंसर बता रहा हूं बेटा जी, देखो ये जो एक पूरे मतलब जो हिल वाला एरिया, उस हिल वाले एरिया को कवर करके एक फोम का डिवाइस बना होता है। कि अगर बोलूं मैं कि जो हिल वाला एरिया होता है, अगर यहाँ पे अल्सर बन जाए, सुन लेना बेटा जी, अल्सर बन जाए तो उस अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए, ज्यादा नहीं बड़े, फ्रिक्शन नहीं हो, तो क्या यूज करते हैं अपन, पोसी हिल ग्रेड। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, पोसी हिल ग्रेड। सुन लेना, ए आंसर राइट है। कौन सा बेटा जी, ए आंसर मैंने कहा था ना। अच्छा अभी सभी के आने स्टार्ट हो गए। यस वेरी गुड, गोविंद, पीयूष, बिल्कुल, लंकापति, अमित, वेरी गुड बेटा। अब तो तुम्हारे ए आएंगे ना, अब क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे, बिल्कुल आएंगे अभी तो ए। और मैं कह रहा हूं बेटा जी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करते रहा करो, ताकि जो आपके और भी साथी हैं उन सभी को पता लगे। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? यस, तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा है, पोसी हिल ग्रेड। किससे बचाएगा ये, हिल में पेश अल्सर अगर हो रखा है या शोल्नो तो उससे प्रिवेंट करेगा। चलो मैं बाकी के सारे आपको डायग्राम दिखा रहा हूं ना। नेक्स्ट वाला जो मैंने बोला बी है फुटबोर्ड, ये शोल्नो। और ये फुटबोर्ड भी पूछा हुआ आपका रायपुर एम्स में पूछा हुआ है, ऋषिकेश में पूछा हुआ है ना। तो अगर बोलूं मैं आप लोगों को, नेक्स्ट देखो ये जो आपका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो कौन सा बेटा जी, ये कौन सा आपका फुट बोर्ड, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, फुट रेस्ट भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे बेटा, एग्जाम में गलत होना भी नहीं चाहिए। आर्फ बेटा फी का बता देंगे आप लोगों को, है ना। और देखो सुन लो, जो काफी बच्चों के कहने कि सर ऐप कब आएगी, है बिल्कुल ऐप आ चुकी है, अभी ट्रायल के ऊपर चल रही है ना, जल्दी आप लोगों के बीच आ जाएगी। और ये ऐप सभी आप लोगों की है, इसलिए ट्रायल पे इसलिए रखा हुआ है कि आने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करवाया जाए। समझ पा रहे हो? तो देखो जल्दी आ जाएगी ऐप वैसे आ चुकी है, ट्रायल पे चल रही है ना। अब अगर बोलूं मैं आप लोगों को, देखो फुटबोर्ड सुन लेना, ये क्यों यूज किया जाता है, मैं बोलूं कि एक्सट्रीमिटी को इमोबिलाइज करने के लिए। कब मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ है, समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। अब वो जो फुट, मैं बोल रहा हूं कि फुट ड्रॉप नहीं हो जाए, नीचे नहीं गिर जाए, क्योंकि अगर फुट ड्रॉप किससे बचाने के लिए, फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करने के लिए फुटबोर्ड का यूज किया जाता है। क्योंकि फुट ड्रॉप होगा तो क्या होने के चांसेस रहेंगे, इंक्रीज द इंजरी चांसेस। समझ पा रहे हो? इसके अलावा जो तीसरा था बेड क्रेडल, जो आपका देखो बेटा जी रहेगा बेड क्रेडल, मैं कह रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लेना। आशीष बिल्कुल बेटा। अब देखो अगर आप लोगों से बोला जाए नेक्स्ट का आंसर करो, जो मैंने बोला ये कौन सा आप लोगों का, बेड क्रेडल लिख लेना। क्या है बेड क्रेडल, इसका क्या यूज होता है देखो आप लोग कि ये सर कैसे होता है। देखो अगर बोला जाए आप लोगों से कि जो आपका बेड क्रेडल रहेगा इसके ऊपर ब्लैंकेट को रखा जाता है, और इसका मेन यूज क्या होता है, सुन लेना बेटा जी, कि जो पेशेंट की बॉडी है, बॉडी और मैं बोल रहा हूं कि जो ब्लैंकेट होती है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आए। क्या नहीं आए, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आए। और ये मोस्टली कौन से पेशेंट में यूज किया जाता है, जो बर्न पेशेंट होते हैं। सुन लेना, कौन से होते हैं, जो बर्न पेशेंट होते हैं उनमें बेड क्रेडल का यूज किया जाता है, ताकि
ब्लैंकेट और उस पेशेंट का जो उस पेशेंट की जो वो एरिया है या जो बॉडी पार्ट है वो डायरेक्टली क्या नहीं आए, कांटेक्ट में नहीं आए। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? यस, बिल्कुल समझ पा रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जो इसके अलावा बोला जाए, यस ये क्या, चलो बताओ आप लोग। नेक्स्ट जो मैंने बोला, दिस इज नोन एज, अब अगर आपसे बोला जाए जो नेक्स्ट में डायग्राम बोला, ये क्या बेटा जी, क्या कहते हैं इसे अपन लोग, रिंग। अरे रिंग वो मत समझना जो तुम पहनाने की सोचते हो। ये किस काम में आती है, किस लिए बचाएंगे अपन, प्रिवेंट बेड शॉर, बेड शॉर से बचाने के लिए इस रिंग का यूज किया जाता है। विनय कुमार बिल्कुल क्लियर है बेटा जी। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। बिल्कुल आया नहीं, आएगा समझ में। अरे नहीं आएगा तो जाओगे कहां पे तुम लोग। क्लियर है बिल्कुल। किससे बचाएगी बेटा जी, ये बेड शोर से बचाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। समझ पा रहे हो बेटा जी आप लोग? यस, आगे बोलूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं इसको तो इंपॉर्टेंट लगा दो, लिख दो, लगा दो, लिख दो, क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो सेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा जी। जो भी क्वेश्चन आज लिए गए हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड लिए गए, इसलिए आंसर करते रहे। स्टाइल नीडल टेस्ट हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग, स्टाइल नीडल टेस्ट हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग। पहला ऑप्शन है हीलिंग प्रोसेस, बी है डेप्थ ऑफ बर्न, सी है डीजनरेटिव प्रोसेस और डी है इन्फेक्शन। देखो कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। चलो बना दो राफिल, आने दो आंसर धमाधम। और मैं कह रहा हूं अरे आंसर करो, गलत या सही, बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। बी आंसर आ रहा है बिल्कुल। सुखवीर का बी, यस। अनिल सैनी, अमित बी, सुनील, छोटू, राजू, उमेश, गीतांजलि, इंदु, संजू, यस। ए बी आ रहा बीच बीच में है ना, यस वेरी गुड। अच्छा ए को लो कर दें रुचि, संजू, राजवीर। चलो देखो ये जो मैंने बोला कि जो स्टाइल नीडल टेस्ट होता है बेटा जी, इस किस काम में आता है, चेक द डेप्थ ऑफ बर्न, लिख लेना, सुन लेना, किस काम में आता है। जो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी रहेगा। हीलिंग प्रोसेस के लिए कोई नीडल यूज नहीं होती है ना, यस और नो। तो देखो, और इन्फेक्शन के लिए भी कोई नीडल टेस्ट नहीं होता है, और डीजनरेटिव के लिए भी कोई नीडल टेस्ट नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट बना लेना और दिमाग में लिख लेना, बैठा लेना। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सुनो सारे के सारे। जो राइट आंसर कौन सा है, डेप्थ ऑफ बर्न। समझ पा रहे हो बेटा जी? अब मैं बोलूं कि देखो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं कि डेप्थ ऑफ बर्न कैसे चेक करोगे। मैं कह रहा हूं लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो बर्न होता है वो बेटा जी बता रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। देखो पहला सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस बर्न। कौन कौन सा है, सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस बर्न, जो आप लोगों को दिख रहा है। अब देखो जो सुपरफिशियल बर्न होता है, जो सुपरफिशियल बर्न होता है ये पेनफुल होता है, इसमें रेड कलर के रेसेस बन जाते हैं, यस और नो, क्लियर है बिल्कुल। रेड क्या बन जाएंगे, रेसेस बन जाएंगे, ब्लेंचेस बन जाएंगे, और क्या रहेगा, पेनफुल रहेगा। अब मैं बोलूं जो पार्शियल थिकनेस होता है इसमें क्या रहेगा, ब्लिस्टर बन जाते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। कैसा रहेगा, ये भी कैसा रहेगा बेटा जी, पेनफुल रहेगा। सुन लेना ध्यान से। और जो लास्ट बोल रहा हूं मैं, फुल थिकनेस, कौन सा बोल रहा हूं, फुल थिकनेस। सिंपल सा बता रहा हूं, जो आपका स्टाइल नीडल जो टेस्ट होता है बेटा जी, वो क्यों किया जाता है, बर्न की डेप्थ के लिए। और कौन से बर्न को डिफरेंशिएट किया जाता है, वो कौन सा किया जाता है बेटा जी, आपका पार्शियल। कौन सा किया जाता है, अगर बोलूं मैं आप लोगों को, पार्शियल थिकनेस। कौन सा बेटा जी, पार्शियल थिकनेस। एंड अगर बोला जाए फुल थिकनेस, कौन सा बता रहा हूं बेटा जी मैं आपको, पार्शियल थिकनेस एंड फुल थिकनेस। इन दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा। समझ पा रहे हो? कौन से, किससे करेंगे अपन, स्टाइल नीडल से। कैसे करते हैं, सुन लेना ध्यान से, सुन लेना कैसे करते हैं कि
जो निडल होती है, जैसे बोलूं मैं ये निडल है, और कौन सी निडल यूज होती है लिख लेना, कौन सी होती है, हाइपोडर्मिक निडल। सुन लेना, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो अगर बोलूं कि बर्न की डेप्थ को चेक करने के लिए कौन सी निडल यूज की जाती है, ये भी तो क्वेश्चन आता है, हाइपोडर्मिक निडल। कैसे करते हैं टेस्ट, सुन लेना बेटा जी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। कैसे करेंगे कि जो एडल्ट पेशेंट होते हैं, सुन लोगे, एडल्ट पेशेंट, अरे जो फुल थिकनेस और जो मैं बोलूं जो आपका फुल थिकनेस और जो पार्शियल थिकनेस, इन दोनों का पता लगाने के लिए, ये सुनो कि पार्शियल है या फुल थिकनेस है, तब अपन लोग कौन सा करते हैं, स्ट्राई निडल। और निडल जो होगी वो आपकी कौन सी होती है, हाइपोडर्मिक निडल यूज की जाती है। कैसे करोगे, सुन लेना। एडल्ट को क्या बोलोगे कि भाई तेरा एक टेस्ट करेंगे कि तू जला है, पता लगाना है कि फुल थिकनेस के अंदर, अगर बोलूं मैं आप लोगों को, जो फुल थिकनेस होता है उसके अंदर जो नर्वस सप्लाई होती है वो भी डैमेज हो जाती है, यस और नो। इसलिए पेन का पता लगाएंगे अपन लोग, क्योंकि फुल थिकनेस से पेनलेस होता है। बिल्कुल विष्णु, समझ पा रहे हो बेटा जी आप लोग। अब देखो अगर बोलूं मैं आप लोगों, रवि जैन, देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, सुनना ध्यान से, कि जो स्ट्राइल नीडल टेस्ट यूज करते हैं अपन लोग, वो क्यों करते हैं कि जो बर्न होता है उसकी डेप्थ का पता लगाने के लिए। कौन कौन से का बता रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं आपका, एक तो कौन सा वाला बेटा जी, पार्शियल, समझ पा रहे हो, और दूसरा बोल रहा हूं मैं फुल थिकनेस बर्न। इन दोनों का पार्शियल और फुल थिकनेस का दोनों का पता लगाने के लिए, या इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, स्ट्राइल निडल। निडल कौन सी होती है, ये हाइपोडर्मिक निडल। कैसे करेंगे, सुन लेना। देखो अब तो क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का, यस बिल्कुल क्लियर है ना। सुनना, देखो जो एडल्ट पेशेंट होते हैं, जो एडल्ट होता है उस एडल्ट में कैसे करेंगे, और जो बच्चे होते हैं मोस्टली इन्फांट, उनमें ये टेस्ट कैसे किया जाएगा। एडल्ट को कहते हैं कि आंखों को क्या कर ले, क्लोज द आई, क्या बोलेंगे, आंखों को क्लोज कर ले, जल के आया, और कहते हैं, और क्या कहेंगे उसको अपन, कि सपने देख कि तू कैसे जला था, यह देख कि मैं जला नहीं, सपना आ रहा मेरे को। और उस पेशेंट को जहां पे बर्न हुआ है, उस बर्न में निडल को क्या करेंगे अपन लोग, इंसर्ट करेंगे, समझ पा रहे हो। और जैसे ही तुमने निडल को टच किया बर्न वाले एरिया में, और पेशेंट अगर उछले, बोले कि यस क्या हो रहा, दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, यस बिल्कुल आंखें खोल ले, तो दर्द होगा, तो मान लो कौन सा रहेगा बेटा जी, पार्शियल थिकनेस। और पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कह रहा हूं तो निडल एक बार नहीं 10 बार प्रिक करके देख लो, वो तो बिल्कुल सपने देख रहा है। फिर बोलना आंखें खोल ले, कुछ हुआ क्या, बोलेगा कुछ नहीं हुआ, तो बोल देना फुल थिकनेस, यस और नो। इन दोनों का पता लगाने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, स्ट्राइल निडल टेस्ट करेंगे। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का, यस और नोट। अब अगर आप लोगों से बोला जाए, सुन लेना, अगर बोला जाए जो बच्चे होते हैं चाइल्ड इन्फांट, उनमें कैसे करोगे। क्या बच्चे को तुम बोलोगे क्या, इन्फांट को, कि भाई आंख बंद कर ले 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, वो तुम्हारी बंद कर देगा। इसलिए बच्चे में हमेशा कब किया जाता है, जब बच्चा सो रहा होता है, ये सोनो ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब बच्चा सो रहा होता है उस टाइम पे निडल को प्रिक करोगे। अगर बच्चा जगह नहीं उठे तो कौन सा हो गया बेटा जी, फुल थिकनेस। और बच्चे को जैसे निडल को आपने प्रिक किया और वो उछल रहा है, क्राई कर रहा है, क्योंकि कुछ बेबी तो क्राई करते ही रहते हैं, उन बेबी का काम तो क्राई करने का ही है, इसलिए बेबी क्राई करे तो कौन सा कहोगे बेटा जी आप लोग, पार्शियल थिकनेस। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा स्ट्राइल नीडल टेस्ट वो कौन सा होता है, डेप्थ ऑफ बर्न। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो, यस बिल्कुल। इसलिए एडल्ट में कैसे करेंगे, आंखें बंद करवा के निडल प्रिक करोगे बच्चों में सोते हुए में। और निडल जो होगी वो कौन सी होगी, मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ में तुम्हें मैंने 3 क्वेश्चन बताए, 3 नहीं 4 क्वेश्चन। निडल कौन सी होती है, एडल्ट में कैसे करेंगे, बच्चे में कैसे करेंगे, और दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। पार्शियल इफ क्राई, वेरी गुड बेटा आरोही, बिल्कुल। सोते को रुलाओ, विनय कुमार नहीं। लंकापति, वेरी गुड। अब देखो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं मैं आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। और मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं बोल रहा हूं कि भाई ये मान लो, या जो ये
आपके जो बेड शोर होते हैं इनका क्वेश्चन तो जो आपका एम्स की तो प्रायोरिटी होती है, एम्स वालों की तो इस क्वेश्चन में एक डायग्राम तो हमेशा पूछा ही जाता है ना। तो आने दो धमाधम, दिमाग के पर्दे खोल के आंसर आने दो। आंसर आने दो धमाधम। गोविंद यस बिल्कुल बेटा, मौज लेते रहो। अरे मौज लोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। नीतू, ज्योति बिल्कुल है, सुनीता, मनोज, चेतना, सुनील बी आंसर आ रहे हैं लगभग बच्चों के। यस, अरे बना दो जेट, आने दो आंसर धमाधम, आने दो आंसर धमाधम। अरे फ्री का ज्ञान भी इतना नहीं लेना चाहिए, साथ साथ में शेयर करते रहा करो, लाइक करते रहा करो। समझ पा रहे हो ना, ज्ञान भी वही काम आता है जिसके लिए कुछ दिया जाता है, और जो हम लोग कर रहे हैं ये सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अरे आपके लिए किया जा रहा सब कुछ। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। जीनोमिक एकेडमी यही चाहती है कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो, क्योंकि नर्सिंग के अंदर जितनी वैकेंसी आती हैं आपको पता उतनी वैकेंसी किसी अदर एग्जाम में नहीं आती हैं, और सिलेक्शन तुम्हारा है और उसमें हेल्प हम करेंगे। इसलिए काफी बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं वो कौन सा आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड, जबरदस्त। यस बिल्कुल, आज तो रॉकेट को लॉन्च कर दिया। आने दो आंसर। तो देखो इसका जो बेटा जी राइट आंसर है ना वो कौन सा आपका सेकंड स्टेज, बी आंसर क्या रहेगा, राइट रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी राइट आंसर है। अरे सी भी आ रहे हैं मूर्खों बीच बीच में आप लोगों के। चलो देखो बताता हूं मैं अभी आप लोगों को ना। देखो आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा, और मैं बता भी रहा हूं कि जो बेड शोर होते हैं इसके अंदर बेटा जी टोटल 4 स्टेज होती हैं, 4 स्टेज। बिल्कुल सिंपल है, मैं बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूं। टोटल कितनी होती है इसके अंदर, अगर बोला जाए 4 स्टेज होती हैं। कितनी होती है बेटा जी, 4 स्टेज। अब सुन लेना, देखो बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सिखा रहा हूं, सीखोगे, और सीखा हुआ कभी भूला नहीं जाता, सीखा हुआ कभी भूला नहीं जाता। तो वो बोलूं देखो मैं आप लोगों को, मानो कि भाई ये बोन है ना, क्लियर है। अब देखो बोन के ऊपर अगर बोला जाए कि ये मसल्स है, मसल्स, ये शोर्नो। अब देन में बोलूं आप लोगों को बेटा जी, मसल्स के अगर ऊपर अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू, समझ पा रहे हो। और इसके ऊपर अगर बोलूं मैं आपको, अगर बोला जाए ये डर्मिस, और कहूं मैं आपको, अगर सबसे लास्ट में कहूं मैं, ये लो एपिडर्मिस। समझ पा रहे हो बेटा जी आप लोग। तो देखो 4 स्टेज हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर अगर इंटेक्ट है, क्या है, इंटेक्ट। इंटेक्ट का मतलब वो है, मैं फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं बेटा जी। सीख लेना, सुन लेना, दिमाग के पर्दे खोल लेना, क्योंकि दिमाग के पर्दे खोलोगे तभी तो समझ में आएगा। समझ पा रहे हो, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं मैं। मतलब कि जो आपकी एपिडर्मिस रहेगी बेटा जी वो क्या रहेगी, इंटेक्ट रहेगी। मतलब मैं कहूं फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन होने के बाद में रेड कलर होना, लेकिन एपिडर्मिस इंटेक्ट रहना, वो कौन सा होता है आपका फर्स्ट स्टेज। जैसे मैं आपको, या अगर आपको बोला कि डायग्राम में, जैसा कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सेकंड स्टेज में क्या रहेगा बेटा जी, जो आपकी कौन सी लेयर हो जाएगी, अगर बोला जाए एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, इसमें आपकी क्या हो जाएगी, डेस्ट्रॉय। और डर्मिस लेयर क्या हो जाएगी, इन्वॉल्वमेंट। मतलब सेकंड, मतलब क्या बन जाना, ब्लिस्टर बन जाना। क्या बन जाना, अरे जैसे मैंने बोला आप लोगों को, ये रहा, इसमें क्या बना हुआ है, अरे ब्लिस्टर बना हुआ कि नहीं बना हुआ, बोलो। बिल्कुल बना हुआ ना। मतलब जो एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर है वो है कि नहीं है, तो क्या हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग। यस, तो क्या बना हुआ है इसमें, ब्लिस्टर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, ब्लिस्टर। मतलब कौन सी स्टेज है, सेकंड। अब देखो इसके अलावा बोलूं अगर आप लोगों को नेक्स्ट बोला जाए कि देखो सबक्यूटेनियस लेयर इन्वॉल्वमेंट हो जाना, थर्ड स्टेज, यस और नो। लेकिन बोन और मसल्स अभी आपको विजुअलाइज नहीं होंगे, और बोन विजुअलाइज होना फोर्थ स्टेज। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो। अब अगर बोलूं मैं आप लोगों को, सुनना ध्यान से, इसके मैं सभी के डायग्राम बताऊं आप लोगों को। देखो सबसे पहले देखो, बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूं, डायग्राम के अंदर रेडनेस आ रखी है, क्या रखी है, रेडनेस। समझ पा रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूं एपिडर्मिस क्या है बेटा जी, एपिडर्मिस क्या है, अभी इंटेक्ट है। मतलब अरे फर्स्ट स्टेज। सेकंड मतलब कि एपिडर्मिस क्या हो चुकी है, यहां से हट चुकी है। समझ पा रहे हो ना, ब्लिस्टर बना हुआ है,
मतलब मैं क्या बोलूं, कौन सी स्टेज आ गई, सेकंड। अरे इसमें भी पेन होगा, इसमें भी पेन होगा, लेकिन सेकंड स्टेज में सीवियर होगा। और देखो सब क्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि डर्मिस लेयर भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कौन सी स्टेज आ जाएगी, थर्ड स्टेज। समझ पा रहे हो, ये पेनलेस होगी। और फोर्थ स्टेज मतलब बोन दिखना, और जो बोन विजुअलाइज होती है ना बेटा जी, वो ब्लैक कलर में दिखना स्टार्ट हो जाती है। यस और नो, टेंडन और बोन विजुअलाइज होना फोर्थ स्टेज। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में जो जितने भी एम्स के एग्जाम हुए, इन चारों में से बेटा जी एक डायग्राम तो पूछ ही लेते हैं कि डायग्राम देख के बताओ कौन सा स्टेज का बेड शोर है। डायग्राम दिखा के पूछा जाता है कि कौन से स्टेज का बेड शोर है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? यस, वेरी गुड। सभी के लगभग जो आंसर आए बिल्कुल राइट है। तो देखो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए, क्योंकि आपके लिए जो भी होगा बेस्ट ही होगा। समझ पा रहे हो बेटा जी आप लोग, जो भी होगा वो बेस्ट ही होगा। तो आज का क्वेश्चन सेशन अपन यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए, बने रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।